नमस्कार, मैं उपेंद्र कश्यप और आप देख रहे हैं फोर्थ जूझ। बात बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर बनाई जा रही राजनीतिक दलों की रणनीति की। तेजस्वी यादव अब तोल मोल करने लगे हैं। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जो उनकी रणनीति है, उस संदर्भ में बात ये आ रही है सामने कि तेजस्वी यादव हर हाल में सत्ता में आना चाहते हैं। सत्ता नहीं जाने देना भी हर हाल में नीतीश कुमार चाहते हैं। राजनीतिक दलों का यह धर्म ही है कि वे सत्ता में आए, सत्ता में बने रहें, सत्ता किसी तरह प्राप्त कर लें। लेकिन तेजस्वी यादव तोल मोल करने लगे हैं, खासकर बनियों से। बनिया तोल मोल करता है, इसलिए बिहार के बनियों को वो अपने पाले में लाने के लिए तोल मोल कर रहे हैं। आवश्यक है, क्यों आवश्यक है यह भी बताएंगे। बनियों की औकात क्या है इस बिहार में, वह भी बताएंगे। दरअसल जो तेजस्वी यादव हैं, पिछले बार अगर आप देखेंगे बिहार विधानसभा चुनाव जो 2020 में हुआ था, तो उस समय महागठबंधन को 37.23% मत मिला था और 110 सीट महागठबंधन के पाले में गया और सत्ता से राजद दूर ही रह गई। वो सत्ता प्राप्त नहीं कर सकी। 122 सीटें कम से कम सत्ता के लिए किसी भी दल या गठबंधन को चाहिए होता है और 37.23 से मात्र 0.03% यानी 37.26% मत राजग को मिला था और 125 सीटें राजग पा गई और सत्ता पा गई थी। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव की ये स्थिति थी। अब ऐसे में समझा जा सकता है कि तेजस्वी यादव को हर वोट कितना महत्वपूर्ण है, हर जाति का वोट कितना महत्वपूर्ण है। मात्र अंतर कितना था, 0.03%। और अकेले बिहार में तेलिक समाज के कार्यक्रम में वो जाते हैं और जिस तेली समाज की संख्या 2.81% बिहार में है, आप समझिए कि करीब 2.5% से ज्यादा वोट का एक जाति है तेली। और उस तेली को साधने के लिए जब वो जाते हैं बिहार तेलिक साहू सभा के कार्यक्रम में, तो कहते हैं कि साहू समाज अगर 4 कदम चलेगा तो हम 16 कदम चलेंगे। तेजस्वी यादव का यह भाषण है। नया सोच और नए बिहार के लिए मेरा साथ दीजिए। वो आह्वान करते हैं तेली समाज से कि नया बिहार बनाना है, विकसित बिहार बनाना है, तेजस्वी बिहार बनाना है, तो मेरे साथ आप चलिए। आप 4 कदम आइएगा तो हम 16 कदम आपको साथ देंगे। यानी सीधा सीधा तोल मोल की यह भाषा है जो बनियों की भाषा होती है। तेजस्वी यादव के इस कहने का आशय यह लगाया जा रहा है राजनीतिक दलों द्वारा, राजनीतिक प्रेक्षकों के द्वारा, कि तेजस्वी यादव यह कह रहे हैं कि अगर तैलिक समाज उनके साथ जुड़ता है तो वे उसे सीट भी अधिक देंगे। याद करिए, लोकसभा चुनाव में कुशवाहा समाज को अपने साथ लाने के लिए तेजस्वी यादव ने कुशवाहों को काफी सीटें दी, 6 सीटें दी। 1 सीट उनको हासिल भी हो गया लोकसभा में। जबकि वैश्य समाज की स्थिति यह है कि बिहार में जब 2022 में उपचुनाव हुआ था गोपालगंज और तारापुर में, तो दोनों चुनाव राजद हार गया था। तारापुर से जबकि उसने वैश्य अरुण साह को टिकट दिया था और गोपालगंज से मोहन गुप्ता को, दोनों हार गए। तब से ही राजद में इस बात की बेचैनी है कि अगर हम वैश्यों को साथ ले लें तो 17.70% मुस्लिम, 14.26% यादव। जो माई समीकरण की बात की जाती है कि माई समीकरण राजद के साथ अटूट रूप से जुड़ा हुआ है, तो उन दोनों की कुल जनसंख्या में हिस्सेदारी 41.96% है। अब इसमें अकेले सिर्फ तैलिक समाज भी अगर जुड़ जाए तो ये करीब 34% हो जाएगी। तो एक बड़ा वोट बैंक साधने की दरअसल तेजस्वी यादव कवायद कर रहे थे। लेकिन यह सिर्फ तेली समाज को ही साधने की बात भर नहीं है। दरअसल वैश्य में 36 उपजातियां हैं जो बिहार में रहती हैं। देश में विभिन्न जगहों पर दूसरे नाम से भी दूसरी जातियां ऐसी हैं जिनको वैश्य समाज का माना जाता है, लेकिन बिहार में कुल 36 ऐसी जातियां हैं जिन्हें वैश्य माना जाता है। वैश्य चेतना समिति यह दावा करता है।
हो सकता है इस 36 में शामिल 2-4 ऐसी भी जातियां हैं जो खुद को वैश्य बताने से परहेज करती हैं। कारण आरक्षण और वैधानिक लाभ हानि का मामला जब आता है तो वैश्य चेतना समिति का जो दावा है, पूरे बिहार में 18.18% वैश्य हैं जो 36 जातियां हैं, और यह मुस्लिम से भी अधिक है, यादव से भी अधिक है और 1% से अधिक है। उन सबको छोड़ दें और बाकी जो जातियां हैं लगभग 100 से अधिक जातियां, उन सबको अगर एक जगह जोड़ दें तो उनसे ये 36 जो वैश्य जातियां हैं इनकी संख्या अधिक है। इसीलिए तेजस्वी यादव यह चाहते हैं कि वैश्यों को किसी तरह से साधा जाए। तोल मोल तो राजनीति में भी चलता है और दुकानदारी में भी चलता है, व्यवसाय। वैश्य चेतना समिति 18.18% का दावा करती है और दूसरी रिपोर्ट में इसे 22% तक बताया जाता है। काफी बड़ी संख्या है वैश्य। 2020 का अगर हम आकलन करते हैं तो कुल 25 विधायक जीते थे जो वैश्य समाज के विभिन्न जातियों के थे, जिसमें 16 भाजपा से, राजद से 5, जदयू से 1, कांग्रेस से 1 और भाकपा माले से 2 विधायक ऐसे थे जो वैश्य जाति के थे। राजद ने 2020 में 14 बनियों को टिकट दिया था जिसमें 5 जीत गए थे। इसीलिए तेजस्वी यादव की यह कोशिश है कि राज्य भर में जितनी छोटी छोटी वैश्य जातियां हैं उनको हम जोड़ें। याद करिए, पहली बार लालू प्रसाद यादव जब मुख्यमंत्री बने थे बिहार में, तब उनके मंत्रिमंडल में वैश्य समाज के लगभग 1.5 दर्जन विधायकों को मंत्री बनाया गया था। तब बिहार झारखंड एक था। लालू प्रसाद यादव ने बनियों की ताकत समझी थी। बाद में कालांतर में ऐसी परिस्थिति बनती चली गई कि राजद माई तक सिमट गई और जो जातियां किसी एक खेमे से बंधी हुई नहीं थी, बहुलता में वो भाजपाई हो गए, भाजपा के साथ जुड़ गई जातियां। वैसी जातियों पर राजद डोरा डालना चाह रही है ताकि वैसी जातियां जो पूरी तरह भाजपा के साथ प्रतिबद्ध नहीं है, ये कह देना कि तमाम वैश्य भाजपाई हैं बहुत उचित नहीं है और न ही पूरी तरह यह सत्य है। कई ऐसी जातियां हैं वैश्य समुदाय में जो भाजपा के साथ कमिटेड नहीं है कि वो उन्हीं को वोट देंगी। तो वैसी तमाम जातियां, और हर जाति में जो वैश्य जातियां हैं 36, उसमें भी तमाम जातियों में ऐसे लोग हैं जो कमिटेड नहीं है कि वो भाजपा को ही वोट देंगे। तो अगर 2-3% भी वैश्य समाज को राजद अपने पाले में लाने में कामयाब रही 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में, तो उसे सत्ता प्राप्ति में आसानी होगी। उसको वैश्य मत अगर मिलेगा तो जिस तरह से 2020 में मामूली अंतर से वो सत्ता से दूर रह गई थी, हो सकता है कि राजद सत्ता में आ जाए। इसीलिए तेजस्वी यादव यह चाह रहे हैं कि हर हाल में वैश्य जातियों को हम तवज्जो दें और कई जगह वैश्य नेताओं को उन्होंने टिकट भी दिया था। 2020 में भी आप घाटी के विधायक वैश्य हैं, सासाराम में विधायक वैश्य हैं। तो कोशिश ये होती है कि वैश्य समुदाय की अगर कुछ जातियां या सभी प्रायः जो जातियां हैं उनमें से कुछ वोट, 2-3% वोट भी अगर बीजेपी से खिसक करके महागठबंधन के साथ चला जाए, राजद के साथ चला जाए, तो राजद के तो बल्ले बल्ले हो जाएंगे, उसकी सत्ता बनती देर नहीं लगेगी। इसीलिए वैश्यों से दूरी नहीं, वैश्यों को गले लगाने का काम लगातार तेजस्वी यादव कर रहे हैं, लगातार तोल मोल कर रहे हैं, डोरे डाल रहे हैं। बाकी अपनी योजनाएं उनकी अपनी जगह है, लेकिन जाति नहीं साधिएगा तो बिहार में राजनीति नहीं कर पाइएगा। यही मूल मंत्र है कि राजनीति करनी है, सफल होना है तो जाति साधना होगा, और यही जाति साधने का काम तेजस्वी यादव भी कर रहे हैं, बाकी भी कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं यह विश्लेषण आपको अच्छा लगा होगा। यदि अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर, लाइक, कमेंट जरूर। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी ठीक